मेरा नाम रोहन है। मैं दिल्ली में रहता हूं और ये कहानी उस वक्त की है जब मैं 17 साल का था। गर्मी की छुट्टियां थीं और मैं अपने मामा के घर मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश गया था। मामा का घर एक पुराना सरकारी क्वार्टर में था। 2 मंजिल का, टूटी फूटी दीवारें और दूसरी मंजिल पर एक लंबी बालकनी। उस बालकनी के ठीक पीछे एक घना जंगल था, कांटेदार झाड़ियां, पुराने बरगद के पेड़ और रात को ऐसा सन्नाटा कि सांस लेना भी भारी लगे। रात में उस जंगल से अजीब अजीब आवाजें आती थीं। कभी कोई चीख, कभी पत्तियों की सरसराहट, जैसे कोई छुप कर देख रहा हो। लेकिन उस जंगल ने मेरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। मैं दिल्ली से ट्रेन पकड़कर मिर्जापुर पहुंचा। मामा डॉ रमेश यादव वहां के सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर थे। उनका क्वार्टर पुराना था, लेकिन घर में मजा था। मेरी मामी, मामा और मेरा ममेरा भाई अजय सब मिलकर खाना खा रहे थे। अजय 16 साल का था और उसे मस्ती करने की आदत थी। खाना खाने के बाद हम सब बालकनी में बैठे ठंडी हवा का मजा ले रहे थे। अजय ने अचानक मुझसे कहा, रोहन, तू दिल्ली का शहरी बाबू है ना? हिम्मत है तो इस जंगल में रात को चला जा। मैं हंस पड़ा। अरे क्या बकवास कर रहा है? रात को जंगल में जाऊंगा तो भालू खा जाएगा। मामी और मामा हंसने लगे। अजय, बस कर, बेकार की बातें मत कर, मामी बोली। लेकिन अजय सीरियस हो गया और बोला, मजाक नहीं कर रहा भाई। गांव के लोग कहते हैं इस जंगल में एक छलावा रहता है। वो किसी का भी रूप ले लेता है, तेरे भाई का, माँ का, यहां तक कि तेरे दोस्त का। और जो उसके पीछे जाता है वो कभी वापस नहीं आता। मैंने फिर मजाक उड़ाया। हाँ, छलावा, ये तो बच्चों की कहानी है भाई। तभी अजय ने एक कहानी सुनाई। कुछ साल पहले एक लड़का विशाल इस जंगल में गया था। उसने अपने पापा की आवाज सुनी थी जो उसे बुला रही थी। वो आवाज के पीछे चला गया। उसके पापा, जो पास के खेत में थे, ने भी वही आवाज सुनी। उनके बेटे को कोई उनकी ही आवाज में बुला रहा था। जब वो दौड़कर वहां पहुंचे, विशाल गायब था। न कोई निशान, न कोई सुराग। मैं हंसते हुए बोला, अच्छा, अगर वो लड़का लौटा ही नहीं तो ये कहानी किसने बनाई? ये तो झूठी बात है। अजय ने जवाब दिया, विशाल के पापा ने बताया। वो थोड़ी दूर पर थे और उन्होंने सुना कि कोई उनकी आवाज में विशाल को बुला रहा था। लेकिन जब वो वहां पहुंचे, वहां कोई नहीं था। मैंने फिर मजाक किया, वाह, जंगल का भूत जो लोगों को गायब कर दे। हा। सब हंसने लगे और हम अंदर चले गए। टीवी पर कुछ पुरानी फिल्म देखने लगे। लेकिन थोड़ी देर बाद मुझे गर्मी लगी तो मैं फिर बालकनी में चला गया। रात के 11 बजे थे। ठंडी हवा चल रही थी और मैं जंगल की तरफ देखने लगा। तभी मेरी नजर जंगल के किनारे पड़ी। जंगल के किनारे एक बरगद के पेड़ के नीचे मुझे अजय दिखा। वो मेरी तरफ देखकर हंस रहा था और इशारे से मुझे बुला रहा था। अरे ये क्या? मैंने सोचा। अभी तो वो अंदर टीवी देख रहा था। मैंने पीछे मुड़कर देखा। लिविंग रूम में टीवी की रोशनी थी, लेकिन अजय वहां नहीं था। अजय, तू नीचे कब गया? मैंने जोर से पुकारा। वो हंसता रहा और बोला, अरे रोहन, देख क्या रहा है? नीचे आ, थोड़ा सैर करते हैं। उसकी आवाज वही थी, लेकिन कुछ अजीब थी, जैसे थोड़ी भारी, थोड़ी गहरी। मैंने सोचा शायद वो मजाक कर रहा है। मैं दरवाजे की तरफ गया। सीढ़ियां उतरने ही वाला था कि तभी बाथरूम का दरवाजा खुला। अजय बाहर निकला, अपने हाथ पोंछते हुए। भाई, तू इतनी रात को चिल्ला क्यों रहा है? वो बोला। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अजय, तू तो अभी बाथरूम में था? मैंने कांपती आवाज में पूछा। हाँ भाई, मैं पिछले 10 मिनट से बाथरूम में था। तू क्या बकवास कर रहा है? वो हंसने लगा। मैंने उसे खींचकर बालकनी दिखाया। मैंने तुझे अभी जंगल के किनारे देखा, तू मुझे बुला रहा था। अजय ने मेरी तरफ अजीब नजरों से देखा। रोहन, तू ठीक तो है? मैं नीचे नहीं गया। और वो जंगल, तूने मेरी बात सुनी नहीं? वहां कोई नहीं जाता है। मैंने फिर जंगल की तरफ देखा। वहां अब कोई नहीं था, सिर्फ बरगद का पेड़ और अंधेरा। मेरी सांस अटक गई। भाई, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैंने तुझे देखा था। अजय हंसा और बोला, चल टीवी देखते हैं। वो अंदर चला गया, लेकिन मैं वहीं खड़ा रहा। मेरे दिमाग में एक ही सवाल था, अगर अजय यहां था तो जंगल में वो कौन था? उस रात मैं सो नहीं सका।
मामी और मामा को मैंने कुछ नहीं बताया, वरना वो मुझे पागल समझते। लेकिन जब मैं बिस्तर पर लेटा था, रात के करीब 2 बजे, मुझे एक आवाज सुनाई दी, रोहन आजा। ये अजय की आवाज नहीं थी, ये किसी बूढ़े आदमी की थी, भारी, खुरदरी, जैसे कोई सिगरेट पीकर बोल रहा हो। मैं बिस्तर पर उठकर बैठ गया। कौन है? मैंने धीरे से पूछा। जवाब आया, मैं तेरा इंतजार कर रहा हूं, जंगल में आ। मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने तकिया कसकर पकड़ लिया। कमरे की खिड़की से जंगल दिख रहा था और उसमें कुछ हिलता हुआ सा लगा। मैंने खिड़की बंद की और कंबल ओढ़ लिया, लेकिन वो आवाज रुकी नहीं। रोहन जल्दी आ, हम साथ में घूमेंगे। सुबह मैंने अजय को बताया। वो बोला, भाई तूने सपना देखा होगा या फिर तू सच में डर गया। उसने फिर मजाक उड़ाया, लेकिन मैं गंभीर था। अजय, मैंने जो देखा वो सच था, और वो आवाज वो तेरी नहीं थी। मामी ने हमारी बात सुन ली। रोहन, ऐसी बातें मत कर, ये जंगल पुराना है, लेकिन कोई भूत वूत नहीं होता, तू बस ज्यादा सोच रहा है। मामा ने भी यही कहा, लेकिन उनकी आंखों में कुछ डर सा दिखा। अगले दिन मैंने मामा से कहा कि मुझे किसी पंडित से मिलना है। वो हंसे, लेकिन फिर मुझे पास के मंदिर ले गए। वहां पंडित जी थे जो गांव में भूत प्रेत की बातों के लिए मशहूर थे। मैंने उन्हें सब बताया, जंगल में अजय का रूप, वो बूढ़े की आवाज। पंडित जी ने आंखें बंद की, कुछ मंत्र पढ़े और फिर बोले, रोहन, ये छलावा है, वो जंगल शापित है, उसमें एक आत्मा रहती है जो लोगों का रूप लेकर उन्हें बुलाती है। विशाल की कहानी सच थी। वो आत्मा वो बूढ़ा था जो सालों पहले उस जंगल में मरा। वो अब भी अपने शिकार ढूंढता है। मैंने पूछा, मैं क्या करूं? उन्होंने मुझे एक ताबीज दिया, इसे हमेशा पहन और जंगल की तरफ भूलकर भी मत देखना, वो तुझे फिर बुलाएगा। मैंने ताबीज पहन लिया, लेकिन मेरे दिमाग में डर बैठ गया था। उस रात मैं फिर बालकनी में गया। मैं जानता था कि मुझे नहीं जाना चाहिए, लेकिन कुछ खींच रहा था। मैंने जंगल की तरफ देखा और फिर दिखा। इस बार वो मामी का रूप था। वो जंगल के किनारे खड़ी थी, मुझे इशारे से बुला रही थी, रोहन बेटा इधर आ। उनकी आवाज वही थी, लेकिन आंखें वो खाली थीं, जैसे कोई आत्मा नहीं। मैं चिल्लाया, मामी आप यहां क्या कर रही हैं? लेकिन तभी मुझे याद आया, मामी तो अंदर सो रही थी। मैंने दौड़कर उनके कमरे में देखा। वो बिस्तर पर थीं, गहरी नींद में। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने ताबीज को कसकर पकड़ा और बालकनी में वापस गया। वो आकृति अब भी थी, लेकिन अब वो मामी नहीं थी। वो एक बूढ़ा आदमी था, लंबा काला कोट और चेहरा ऐसा जैसे कई सालों से धूप नहीं देखी। वो हंस रहा था और उसकी हंसी, भगवान, वो हंसी मेरे दिल में चाकू की तरह चुभ रही थी। रोहन आजा, उसने फिर कहा। मैंने चिल्लाया, तू कौन है? मुझे अकेला छोड़। ताबीज गर्म होने लगा और वो आकृति धुंध में गायब हो गई, लेकिन उसकी आवाज रात भर मेरे कानों में गूंजी। अगले दिन मैंने मामा को सब बताया। वो गंभीर हो गए। रोहन, ये जंगल सच में खतरनाक है। गांव के लोग कहते हैं कि वो बूढ़ा एक जमींदार था जो 60 साल पहले जंगल में मारा गया। उसका भूत अब भी लोगों को बुलाता है। तू अब यहां से चला जा। मैंने मामी से कहा कि मैं दिल्ली वापस जाना चाहता हूं। मेरी छुट्टियां खत्म होने वाली थीं और पापा मुझे लेने आए। लेकिन उस आखिरी रात जब मैं सो रहा था, वो आवाज फिर आई, रोहन तू मेरा है। इस बार वो मेरे कमरे में थी। मैंने आंखें खोली, लेकिन कुछ नहीं दिखा, सिर्फ खिड़की से जंगल का अंधेरा। सुबह मैंने बैग पैक किया और ट्रेन पकड़ ली। लेकिन जब मैं दिल्ली पहुंचा तो मेरे बैग में कुछ अजीब था। एक पुरानी फोटो एक बूढ़े आदमी की, वही काला कोट, और फोटो के पीछे लिखा था, मैं तेरा इंतजार करूंगा।